हर जगह कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं क्योंकि बस फाइनल पैकिंग की तैयारी चल रही है जो कि इस कमरे में मुकम्मल होनी है, मगर ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे जब तक मैं कचेरी जाके एक बड़ा ज़रूरी काम ना करवा लूँ जिसके बिना ट्रिप पॉसिबल नहीं। अब आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो एक कागज बड़ा जरूरी होता है, पर्टिकुलरली अगर आपने रोड ट्रिप भी करनी हो, वो है इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, जो कि मैं लेने जा रहा हूँ। और परमिट जो होता है ना, ये बेसिकली कोई लाइसेंस नहीं होता, इसमें आपको कोई गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिलता, बस ये बेसिकली एक तरीके की ट्रांसलेशन होती है आपके एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स लाइसेंस की, जो कि साथ में कैरी करना जरूरी है। तो एक बुकलेट टाइप मिलती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मैंने कनाडा से भी एक बार लिया हुआ है, जिसके अंदर जो आपके ड्राइवर्स लाइसेंस पे लिखा होता है उसकी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन दुनिया की ऑलमोस्ट हर मेजर भाषा के अंदर लिखी होती है, ताकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रांस में आपको कोई पुलिस वाला रोक ले जिसको इंग्लिश ना आती हो और आपका ड्राइवर्स लाइसेंस इंग्लिश या हिंदी में हो, किसी भी और लैंग्वेज में उसको ना आती हो, तो उसको वो पढ़ सके। मैंने जी पता किया कोई बंदा एजेंट वगैरह टाइप मिल जाए, इसको फोन करके बोलो यार फटाफट काम करवा दे, थोड़ी जल्दी हो जाएगा, तकलीफ कम लेनी पड़ेगी। तो मुझे एक बंदे का कांटेक्ट मिला जो 8,000 रुपये मांगा था मेरे से, जबकि गवर्नमेंट की फीस एक्चुअली सिर्फ 1,000 रुपये है। तो इसलिए मैंने सोचा ऑनलाइन ही अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फिर जब ऑनलाइन अप्लाई किया, सारी डिटेल्स वगैरह देखी, फॉर्म वगैरह भर दिया, एक प्री फिल्ड फॉर्म निकल आया, उसका प्रिंट आउट और साथ में कुछ और कागज लेके जाने हैं जो मैं आपको पहुंचता हूँ तो बताता हूँ, और खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार देखते हैं काम होता है कि नहीं होता, किसी को बीच में डालना पड़ेगा। सारी पूछताछ करने में कुल मिला के जी 1 मिनट ही लगा होगा। 2-3 लोगों से पूछा, मैंने मेरे को सही कमरे में भेज दिए, वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने कहा सारे पेपर जो आपके मिले हैं ऑनलाइन वो, और अपने 2 ID प्रूफ ले आओ जो एड्रेस प्रूफ होते हैं। तो आधार मैं घर से लेके नहीं आया, तो वो सारे कागज़ अरेंज करके आ जाओ मेरे पास, तो हम कर देते हैं, हाथ के हाथ हो जाएगा आपका काम। अब जी कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे इंडिया टाइप ड्राइविंग सिस्टम होता है ना, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक, यानी कि सड़क की लेफ्ट साइड पे गाड़ी आगे की तरफ जाती है। तो उन केसेस में कई बार इंटरनेशनल परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि थाईलैंड हो गया या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई बार पड़ भी जाती है, यूके जैसी कंट्रीज में भी। अब कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बंदे को सेफ साइड रहने के लिए हमेशा IDP बनवा लेना चाहिए अगर बाहर आपने गाड़ी चलानी हो, चाहे किराए पर लेके, चाहे किसी रिश्तेदार की, भाई ड्राइव करके एंजॉय करना है, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। और कई ऐसी कंट्रीज जैसे यूरोप में बड़ा तजाद है कि कई कंट्रीज आप ये लगा लो, स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे नहीं है ज़रूरत, मगर फ्रांस में है, तो इसीलिए हमेशा होना बढ़िया ज़रूरी है। 1,000 रुपये की फ़ीस है, 1 साल के लिए मिलता है, टंटा ख़त्म हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स जो अभी इसके अंदर लगने हैं, वो मेन जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, वो वीज़ा आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा होगा उसी कंट्री की, फिर आपके पास फ्लाइट टिकट भी होनी चाहिए, और फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो का भी, पासपोर्ट की फ़ोटो का भी, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, और जो पेमेंट की रसीद है 1,000 की, वो भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये सारे कागज़ जो है लगा के देने पड़ते हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ जो प्रिंटिंग कहीं मिल जाए मेल से। चेंबर आ गए सामने, वकील भाई हो गए। भाई साहब ईमेल से प्रिंटिंग हो जाएगी? टाइम लगेगा भैया, ये लेनी है हमें शायद। चलो जी कागज हो गए, अब हमें जाना है सरल केंद्र में फाइल लेने। भाई साहब ये ड्राइवर लाइसेंस इंटरनेशनल की पीली फाइल मिलती है, वो कहाँ मिलेगी? वो भैया पीली फाइल है, पीली फाइल अंदर से मिल जाएगी, सामने वाली बिल्डिंग। सामने वाली बिल्डिंग में जाना पड़ेगा? RTO में जाने, RTO में वही लेके जाते हैं ना, वही वाली फाइल। मैं यार भाई वकील साहब दिखे तो सब्सक्राइबर हमारे, बड़ा अच्छा लगता है जब मिलके खींच लो वकील साहब से, नो प्रॉब्लम। फाइनली फाइल बन गई, कागज इसके अंदर लग गए, मगर 10 रुपए की आती है, ये खुले थे नहीं किसी के पास, ये 50 का नोट देना पड़ा, मगर चीज़ बन गई।
पेपर जी सारे वेरीफाई हो गए, मतलब पासपोर्ट हर चीज़, वीज़ा, डॉक्यूमेंट नंबर खुद ओरिजिनल के साथ मैच करके चेक किए हैं। उन्होंने कहा फटाफट जाओ और सरल केंद्र में फ़ोटो खिंचवा के आ जाओ अपनी। उस फ़ोटो के बाद और फीस पे करनी है, क्योंकि मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी। मैंने अपना जो डाली थी फॉर्म, उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल सेलेक्ट कर ली, गाड़ियाँ सिलेक्ट ही नहीं करी। 2 कैटेगरी का होता था ना लाइसेंस, तो उसमें कंट्रोल क्लिक करके करना होता है। वो कह रहे हैं आपको तो सिर्फ मोटरसाइकिल का बनेगा, तो फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि फ़ीस दोबारा भरेगी। उसको फॉर्म को एडजस्ट किया और इतनी तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पे, फटाफट। ऐसे ही हमारे सरकारी इदारे बदनाम हुए पड़े। वापस पहुंचा हूं तो देखना शुरू हुआ है कि माता जी ने तो अपना जो है कपड़े शपड़े चढ़ा दिए, क्योंकि लंबी ट्रिप के लिए जाना, तो इसलिए उस सबसे तैयारी हो रही है। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई एक तो आपने सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई किया है, तो इसके अंदर दोबारा करो। तो उनकी वहीं पे स्टाफ बैठा हुआ था कंप्यूटर के ऊपर, उन्होंने बड़ी फ्रेंडली, बड़े आराम से जो है मेरी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को कैंसिल किया, सारी दोबारा भर दी, दोनों कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कार की भी बाइक की भी, क्योंकि उसमें मुझे लगा क्लिक करो तो एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रही थी, तो मगर उसमें कंट्रोल क्लिक करो तो दोनों हो जाती हैं। मुझे लगा शायद 2 बार करना पड़ता होगा, तो वो उन्होंने करेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मेरा ड्राइवर लाइसेंस देखा, उन्होंने कहा तो बहुत पुराना है, 2004-5 का, पता नहीं कब का इशू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार ये भी आप नया चिप वाला बनवा लो, कल को किसी कंट्री में रोक लें। वैसे आज तक ये प्रॉब्लम आई नहीं है, मेरा बड़ा पुराना लाइसेंस है जो देखने में नकली लगता है, मगर फिर भी वो अभी तक हर जगह चला है। तो वो भी मैंने कहा ये वाला काम करवा लो, 400 रुपये फ़ीस फालतू लगेगी। अब क्योंकि ये चीज़ फाइल में आ चुकी थी, तो अब जो लाइसेंस की कॉपी जानी थी वो नए लाइसेंस की जानी थी। तो फिर उसकी प्रिंटिंग हुई, फिर नया लाइसेंस लगा, फाइल पूरी प्रोसेस हुई, और जो वहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने सारा वेरीफाई करने थे, सारे कागज़ ओरिजिनल के साथ एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से मैच करी उन्होंने, कि वीज़ा की जो डेट उसमें लिखी है वही डेट है, कोई कागज़ फॉर्ज तो नहीं है, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, हर चीज़ नंबर मैच करके ओके कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जाके इसकी प्रिंटिंग करवा लो। तो फिर वो मैं वहाँ गया प्रिंटिंग के लिए, तो वहाँ फ़ोटो नहीं मांग, उनको फ़ोटो नहीं खींचनी पड़ी, उन्होंने वे डेटाबेस से फ़ोटो निकाली और इंटरनेशनल परमिट प्रिंट करके दे दिया, एक सिंगल पन्ने का, जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बस एक प्रिंट आउट है जो निकल गया, और उसके ऊपर फिर उन्होंने वो मुहर लगा दी। और यही पहले भी मेरे साथ हुआ है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब मैं आपको बता पता जी, पर्चा तो देखो ये मिला है, अब असल में तो बुकलेट होती है। अब ये तो ऐसा प्रिंट है कि ऑनलाइन जो उनको बना उन्होंने करके दे दिया, प्रिंट भी थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसमें थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे क्या दिखाऊं, बस इसके ऊपर लिखा ये हुआ है कि भाई द कैटेगरीज फॉर विच द व्हीकल, मतलब जो भी गाड़ी चला सकते हैं वो कैटेगरी पैराग्राफ बी में लिखी है। ए मोटरसाइकिल कैटेगरी L1 L2, और मोटर व्हीकल अदर देन जो भी है, मतलब कमर्शियल नहीं चला सकते, 3500 किलो से नीचे गाड़ी होनी चाहिए, वो मेरे को चलाने की छूट है। मगर इसमें कोई भाषा नहीं लिखी सिवाय इंग्लिश के। तो इसीलिए जिन कंट्रीज में इंटरनेशनल ड्राइवर परमिट बहुत मैंडेटरी होता है और भाषा अलग होती है, उनमें से कई कंट्रीज में नहीं चलता, और ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है एक बार बेल्जियम में। तो मैं गया था गाड़ी लेने के लिए, मम्मी कई जगह चल जाता है, कई जगह नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब बस मैं ये कर सकता हूँ कि अगर वो कहें कार रेंटल कंपनी वाले, क्योंकि पुलिस की चालान की तो अलग बात है, गाड़ी नहीं मिलती आपको रेंट पे, अगर गाड़ी ना मिले तो उनको ये कह सकता हूँ, देखो जी ये रहा रिकॉर्ड, आप खोलो वेबसाइट, ये लिखा हुआ है नंबर, डालो सारा रिकॉर्ड मेरा लाइसेंस का भी और इसका भी आपको ऑनलाइन दिख जाएगा, आप वेरीफाई कर लो। अब वो माने ना माने, मगर ये उधर सेंड्रा के पास है जो सब जगह चलता है। हाँ जी, तभी टेंशन नहीं है। सेंड्रा वहां से कनाडा से बुकलेट वाला बनवा के लाई हुई है, वो मैंने भी बनवाया हुआ था बुकलेट वाला, मगर मेरा अब 1 साल से ऊपर हो गया, तो अब वो वैलिड नहीं रहा। ठीक है ना, फिर अब बुक शुक लगी है। बाकी जी वीडियो थोड़ी ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।